हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं और साथ में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एनटीपीसी में तुम्हारे ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चंस आए थे। तो हो सकता है तुम्हारा जो 12th वाला एनटीपीसी है, 12th पास वाला एनटीपीसी, उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो वो भी आज हम लोग कर लेंगे कवर। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पिछली वीडियो भी देख लेना इसको देखने के बाद, जो उसमें हमने कंप्यूटर का बेसिक कवर किया है कि कितने जनरेशन कंप्यूटर हैं, पहला कौन सा बना था, कौन कौन से कंप्यूटर के टाइप होते हैं, ये सब हमने जो है कवर किया है अभी तक। और जो व्हाट्सएप पे पीडीएफ चाहता है वो इस नंबर पे से पीडीएफ ले सकता है। इस नंबर पे सिर्फ पीडीएफ लिख के भेजना, तुमको पीडीएफ जो है इस क्लास की सेंड कर दी जाएगी। व्हाट्सएप नंबर है ये, इस पे से तुम्हें पीडीएफ सेंड हो जाएगी। पहला को आ जाते हैं, शुरू करते हैं आज को क्लास को, जहां हमने कल छोड़ा था टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे। तो उसी में आ जाता है सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा डेटा शामिल होता है जो लगातार बदलते रहते हैं और उन्हें अलग अलग मान नहीं होते, उनके जो है मान अलग अलग नहीं होते। जैसे पैरा थर्मामीटर, स्पीडोमीटर, ये उसके एग्जाम्पल हो गए एनालॉग कंप्यूटर के। एनालॉग के बाद आ जाता है तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर। ये जो होता है बाइनरी नंबर पे होता है। बाइनरी नंबर तुम्हें पता होंगे 0 और 1, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर सब चीज़ को जो है 0 और 1 की लैंग्वेज में ही ट्रांसलेट करके जो है सारे आंसर्स वगैरह करता है। 0-1 में इनपुट के रूप में जो है स्वीकार करता है। और इसका उदाहरण हो गया जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, तुम्हारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, ये सब तुम्हारे डिजिटल कंप्यूटर में आ जाते हैं। अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ये क्या होते हैं, हाइब्रिड से पता होगा, मतलब जैसे कार आती है ना हाइब्रिड वाली, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल, या दो चीज़ों का मिल के जो बना होता है मिक्सर, समझ रहे हो ना, उसे ही कहते हैं। जैसे डिजिटल और एनालॉग दोनों को मिला के बना दिया तो उसको कहते हैं हाइब्रिड। मतलब उसमें डिजिटल की भी खूबियाँ होंगी और तुम्हारे एनालॉग वाले की भी खूबियाँ होंगी। जैसे एक आई थी यामा की बाइक फेज़र, वो R115 आगे से लगती थी और पीछे से लगती थी FZ, उन दोनों को हाइब्रिड करके बना दी थी वो फेज़र बाइक। वैसा ही है ये, जैसे डिजिटल और एनालॉग दोनों कंप्यूटर को एक तरह से एक ही खूबियाँ एक कंप्यूटर में डाल दी दोनों की, और दोनों के डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा दोनों तरह से जो है प्रोसेस कर रहे हैं इसमें। फिर आ जाता है तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित। ये तकनीक निर्माताओं को एक चिप पर पूरा CPU लगाने में सक्षम बनाती है, जैसे लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गई, वैसे ही। और कंप्यूटर जिनका उपयोग स्पष्ट रूप से इंजीनियरिंग प्रयोग, अनुप्रयोग और कैम सॉफ्टवेयर का विकास और डेस्कटॉप पर प्रकाशन के लिए इनका जो है किया जाता है इस्तेमाल, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर का। फिर आता है तुम्हारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में जो है तुलनात्मक रूप से बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर से जो है थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में 5 से 50 गुना तक अधिक शक्तिशाली होता है, मतलब पावर इसमें ज़्यादा होती है। फिर आता है तुम्हारा ऐसे ही मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इनके बस तुम्हें नाम याद करने हैं कितने टाइप के होते हैं, अंदर डिटेल में ज़्यादा कुछ जानने की है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। मेन फ्रेम क्या होता है, ये टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग तकनीक होती है, जिस मल्टीटास्किंग टेक्निक द्वारा 100 से अधिक लोग एक समय पर विभिन्न टर्मिनल पर इसमें जो है काम कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कितने तरह के कंप्यूटर देख लिए, एनालॉग देखा, डिजिटल देखा, दोनों का मिक्सचर देखा, हाइब्रिड देखा, पर्सनल देखा, मिनी हो गया और मेन फ्रेम हो गया। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा कौन सा, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आ जाता है, ये शक्तिशाली होता है, सबसे महंगे होते हैं, सबसे तेज़ होते हैं। और पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में रॉजर बना था, जो इंडिया का जो था वो कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ है। वो बहुत तेज़ गति से सबसे जटिल कामों को करने में सक्षम होता है। फिर आ जाता है सुपर के बाद क्वांटम। क्वांटम जो होता है, इस प्रकार कंप्यूटर का विकास अंतिम चरणों में होता है, लास्ट है ये, इसके बाद कुछ नहीं। क्वांटम कंप्यूटर में बाइनरी बिट्स के स्थान पर क्यू बिट्स का जो है प्रयोग किया जाता है। बाइनरी बिट्स के स्थान पर किसका इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्यू बिट्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक हमने कितने टाइप के कंप्यूटर्स देख लिए। सबसे पहले हमने देखा एनालॉग कंप्यूटर, जिसमें वो पारा आ जाता था, थर्मामीटर आ रहा था।
एनालॉग के बाद आ जाता है तुम्हारा डिजिटल कंप्यूटर, जिसमें लैपटॉप वगैरह आ रहे थे। फिर आ जाता है तुम्हारा हाइब्रिड, इन दोनों का मिक्सचर बना हुआ। हाइब्रिड के बाद आ जाता है तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कह लो या माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हो उसे, माइक्रो कंप्यूटर के बाद आ जाता है तुम्हारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर के बाद आ जाता है तुम्हारा मेन फ्रेम। कौन सा आ जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम के बाद आ जाता है तुम्हारा सुपर, और सुपर से भी ऊपर हो जाता है कौन सा वाला? क्वांटम। तो ये हो गया तुम्हारे टोटल 8 तरह के जो है कंप्यूटर्स होते हैं। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर कैसे होता है। तो इसको जो है 3 बेसिक यूनिट्स में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये कौन कौन से? सबसे पहले सीपीयू आ गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर मेमोरी यूनिट जो रैम रोम कैशे होती है। और फिर आ जाता है आउटपुट इनपुट डिवाइस तुम्हारी। और इसमें भी तुम्हारे 2 मेन पार्ट होते हैं। एक तो हार्डवेयर होता है, जैसे कि हार्डवेयर का काम हो गया। एक सॉफ्टवेयर होता है जो भी ऐप वगैरह से रिलेटेड होता है। हार्डवेयर मतलब मदरबोर्ड वगैरह, आईसी वगैरह, आईपी वगैरह, आईसी वगैरह, ये सब के लिए होता है। ये एक तुम्हारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, जैसे ये मॉनिटर है, ये स्पीकर हैं इसके 2 रखे, कीबोर्ड है, ये माउस हो गया, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, तुम्हारा इंटरनेट राउटर हो गया, ये तुम्हारा सीपीयू हो गया, जिसको मेमोरी और माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये हार्डवेयर है। और इसके अंदर अगर ये कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, माना इसने पेंट खोल रखा है, तो ये क्या हो गया? ये इसका सॉफ्टवेयर हो गया। और ये सब क्या होगा? ये हार्डवेयर हो गए। ठीक। अब आता है सीपीयू। इसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का माइंड कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। प्रोग्राम के मध्य से निर्देशन और डेटा देता है। फिर सीपीयू मेमोरी में प्रोग्राम और डेटा प्राप्त करता है और दिए गए निर्देशों के अनुसार एएलयू मतलब कि अर्थमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट करता है और परिणाम में मेमोरी को वापस संग्रहित करता है। ठीक। ऐसे ही सीपीयू में डेटा एक साथ सीपीयू में डेटा के साथ साथ जो है निर्देशों को अपनी स्थानीय मेमोरी में संग्रहित करता है, जिसे रजिस्टर कहा जाता है, और आकार और संख्या में ये सीमित होता है। इसके जो है 3 मुख्य घटक होते हैं। कौन से? एएलयू होते हैं, नियंत्रण इकाई होती है, और रजिस्टर होता है। कौन सा होता है? एएलयू होता है, रजिस्टर इकाई होती है, और तुम्हारा नियंत्रण इकाई होती है, और तुम्हारा रजिस्टर होता है। सीपीयू तुम पता चल गया तुम्हें, मस्तिष्क, इसको जो है मस्तिष्क कहते हैं। प्रोग्राम के माध्यम से इसमें हमें निर्देश और डेटा हमें दिया जाता, हम देते हैं इसे। फिर सीपीयू जो है मेमोरी में उस प्रोग्राम और डेटा को प्राप्त करता है, फिर उसको अपनी बाइनरी लैंग्वेज 0-1 के माध्यम से जो है वो जो भी उसे ट्रांसलेट करता है, और दिए गए निर्देशों के अनुसार जो है वो अंकगणित और तर्क संरचना करता है। मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट का इस्तेमाल करके वो जो है उसका जो भी डेटा या प्रोग्राम हमने किया है उसको समझता है, और उसके परिणाम को जो है उसकी मेमोरी में जो है वापस संग्रहित कर देता है। सीपीयू जो है डेटा के साथ साथ निर्देशों को अपनी स्थानीय मेमोरी में जो है संग्रहित करता है। मेमोरी में जो है जो भी हमने डेटा या प्रोग्राम दिया उसको रखता है। और इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, 3 मेन घटक होते हैं, एएलयू, नियंत्रण इकाई और रजिस्टर। अब एएलयू क्या होता है? एएलयू जो होता है सभी अंकगणित और तर्क संचालन करता है, जिन्हें प्रोग्राम में दिए गए निर्देशों के अनुसार जो है करने की आवश्यकता होती है। ऐसे आ जाता है फिर तुम्हारा कंट्रोल यूनिट। तो ये जो होता है सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट जो है अनुक्रमिक निर्देशन निष्पादन को जो है नियंत्रित करता है, निर्देशों की व्याख्या करता है, और कंप्यूटर की मेमोरी एएलयू इनपुट और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा प्रवाह करने का मार्गदर्शन करता है। इतना समझ में आ गया तुम्हारा? एएलयू क्या करता है? सभी जो भी हमने प्रोग्राम दिए हैं, उसके निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार जो है जो भी आवश्यक होता है वो काम करता है। और सीयू जो होता है तुम्हारा कंट्रोल यूनिट, ये जो भी अनुक्रमिक निर्देशन निष्पादन को जो है नियंत्रित करने का काम करता है। अब आ जाता है ऐसे तुम्हारा रजिस्टर, तीसरा जो था इसका बेसिक हमने देखा था ना, ये तीसरा इसका ये मुख्य घटक में से तीसरा आता है रजिस्टर। ये करता है स्टोरेज लोकेशन दैट होल्ड, ये जो है स्टोरेज लोकेशन को होल्ड करता है, जिसमें इंस्ट्रक्शन और डेटा जो होते हैं जो सीपीयू यूज़ कर रहा होता है उसके लिए होता है ये। अब आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट और तुम्हारा अपकमिंग एग्ज़ाम में एंटिसिपेटेड टॉपिक, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। 7th 8th में पढ़ते थे ये हम लोग।
पता नहीं तुमने पढ़ा है कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनपुट डिवाइस इनेबल अस टू एंटर इनटू द कंप्यूटर, एग्जाम्पल कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट डिवाइस इनेबल द कंप्यूटर टू शो द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, रिजल्ट निकल के आता है, जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया। प्रिंटर से प्रिंट बाहर निकल के आता है, मॉनिटर में से हमें देख सकते हैं बाहर की तरफ, स्पीकर में आवाज़ आती है बाहर की तरफ, तो इसीलिए ये आउटपुट हो गया। इनपुट में मतलब कीबोर्ड में अंदर टाइप हो रहा है, माउस से अंदर क्लिक हो रहा है, तो ये इनपुट में आ गया। इनपुट आउटपुट डिवाइस आर ऑल्सो कॉल्ड द पेरीफेरल डिवाइस। इन्हें क्या कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरफेस एज दे ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन फॉर मैन एंड मशीन। ये ट्रांसलेट करते हैं इंफॉर्मेशन आदमी और मशीन के लिए, इसलिए इनको जो है क्या कहा जाता है, इंटरफेस भी कहा जाता है। अब इनपुट डिवाइस देख लो, इसमें आ जाती है सबसे पहले OMR शीट। तुमने कभी ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया होगा तो वो गोला गोला ये देखो बना हुआ है, तुम्हारा स्टेट का कोई एग्ज़ाम दिया होगा, RO इलाहाबाद वगैरह का, तो उसमें ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं, या पहले पटवारी वगैरह शायद होते थे, वीडियो वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं वो सब ऐसे ही होते थे पहले। तो OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इसमें हमें जो भी क्वेश्चन का हमें आंसर पता होता है, माना ABC में से तो A हो गया, या अगले क्वेश्चन में B लगाएंगे, ऐसे C D कैसे करके पूरे जो है जिन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। इसमें ऑनलाइन वाले में हम टिक लगाते हैं, इसमें हमें गोला बनाना होता है और ब्लैक पेन से बनाना होता है। इज़ अ इनपुट डिवाइस दैट कैपेबल ऑफ रीडिंग स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर्म विच हैव अ प्रोविजन ऑफ ब्लैक मार्क्स इन अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो ये जो है इसके अंदर डाला जाता है और इसमें डेटा जो है पहले से फीड होता है और ये इसमें जो है आंसर की तुम्हारी निकल के दे देता है। ये हो गया वो। फिर आता है माइकर, मतलब मैग्नेटिक इंक कार्टर करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये होता है तुम्हारा माइकर, ये इनपुट डिवाइस के लिए यूज्ड होता है बैंकों में। इसके बाद आता है तुम्हारा BCR, मतलब बारकोड रीडर। विशाल मेगा मार्ट या मॉल वॉल कहीं गए होगे कपड़ा लेने, जूडियो गए होगे, जूडियो जाते होगे, या कहीं पर भी तुम लोग किसी ज़ारा वारा के यहाँ शोरूम में गए होगे, T-शर्ट वगैरह ली होगी, तो ऐसे ही वो QR कोड जो है स्कैन करता है, तो उसी के लिए होता है ये। रिलायंस वायलेंस में भी जाके कर सकते हो। QR कोड रिस्पॉन्स, QR कंटेन अ मैट्रिक्स ऑफ कोड। QR तो अब सबको पता होगा, जब से ऑनलाइन आया डिजिटलाइजेशन हुआ है। ये देखो हमारी स्लाइड का भी डिजिटलाइजेशन हो गया। ऐसे ही QR कोड आ जाता है। QR की फुल फॉर्म पता चल गई, क्विक रिस्पॉन्स, तो ये भी तुम्हारी शॉर्ट फॉर्म में आ सकती है कि QR की फुल फॉर्म क्या होगी। कंटेन अ मैट्रिक्स ऑफ कोड। कीबोर्ड कंसिस्ट ऑफ, कीबोर्ड में क्या होता है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होती हैं, A से Z बड़ी और A से Z छोटी। न्यूमेरिकल होती हैं 0 से 9, कुछ फंक्शनल कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 तक। मॉडिफायर की होती हैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट। टॉगल कीज़ होती हैं जैसे कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सब होती हैं। ऐसे ही करके कंप्यूटर में जो 104 स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं एंड 17 कीज़ जो होती हैं वो नंबर पैड की होती हैं। 104 कीज़ जो होती हैं वो स्टैंडर्ड होती हैं और 17 जो है नंबर पैड की कीज़ होती हैं। इसके बाद देखो माउस जो होते हैं तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑप्टिकल, एक होता है मैकेनिकल। ये है तुम्हारा ऑप्टिकल माउस और ये है तुम्हारा मैकेनिकल माउस। ठीक, दोनों देख सकते हो, दोनों को तुम्हें पता चल रहा होगा, दोनों अलग अलग तरह के माउस हैं तुम्हारे। ये ऑप्टिकल वाला है, ये हो गया तुम्हारा मैकेनिकल माउस। फिर आता है एक ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कि माउस की जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये ऐसा होता है बॉल जैसा और इस पर जो हाथ वगैरह लगा के जो है कर्सर को हिलाया जाता है, ऐसा होता है। देखो अब आता है लाइट पेन। लाइट पेन का यूज़ होता है डिजिटल सिग्नेचर के लिए एंड इट कैन वर्क विद एनी CRT बेस्ड कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर पे जो है CRT बेस्ड जो कंप्यूटर होगा उस पर ये काम कर सकता है। ये हो जाता है तुम्हारा देखो लाइट पेन, ये रखा हुआ है। फिर आता है स्टाइलस। स्टाइलस जो है पेन शेप्ड इनपुट डिवाइस होती है दैट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ और राइट ऑन द स्क्रीन ऑफ द ग्राफिक टैबलेट्स। ठीक, अब आ जाती है इसके बाद देखो जॉयस्टिक्स। वो तो हमने पहले भी तुम्हारा देखो NTVC में भी वही आया था जॉयस्टिक का क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस होती है जो कंट्रोल करते हैं। वीडियो गेम में जो मैंने बताया था एग्जाम्पल टेकन 3 में वो मारते थे ना हम लोग, हैंडल होता था जो, उसे जॉयस्टिक ही कहते थे। ओआ मारते थे और किंग की पटकी वटकी ये सब मारते थे। जो मुस्तफ़ा वाला एक गेम होता था, कॉन्ट्रा होता था, स्नो ब्रोज होता था, क्रेट डाल के खेलते थे। किस किस ने खेला है बताना। सब्सक्राइब करो पहले तो चैनल को तुम लोग सभी मिलके।
फिर आता है तुम्हारा टच पैड। ये जो होता है इट कंसिस्ट एज अ स्पेशलाइज्ड सरफेस दैट कैन बी ट्रांसलेट द मोशन एंड पोजीशन ऑफ द यूज़र फिंगर टू अ रिलेटिव पोजीशन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, टच पैड का क्या काम होता है, ये रिकॉग्नाइज्ड करता है, ये इट इज़ कंसिस्ट अ स्पेशलाइज्ड सरफेस, एक स्पेशलाइज्ड सरफेस होता है जो कि ट्रांसलेट करता है हमारे मोशन को, पोजीशन को फिंगर्स की रिलेटिव पोजीशन में ऑन वो किसके लिए, ऑपरेट करने के लिए सिस्टम को। ऐसे ही आता है माइक्रोफोन, ये साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करता है, ऑडियो के लिए होता है, पता ही होगा तुम्हें, मोबाइल में भी होता ही है। पेन टैब जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सब लाइन वगैरह सब ये ग्राफिक वगैरह खींचने के लिए, ये लिखने के लिए, ये सब बनाने के लिए ये हो जाता है पेन टैब। अब आ जाती है तुम्हारी आउटपुट डिवाइस, बाहर से लगे वाली डिवाइस। तो इसमें क्या आती है, मॉनिटर आ जाता है सबसे पहले। इसको जो है स्टैंडर्ड होता है, सबसे बेसिक यही होता है। कितने टाइप के होते हैं, जैसे CRT होता है, कैथोड रे ट्यूब, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और लाइट एमिटिंग डियोड, LED, LCD, TFT, CRT, ये अलग अलग टाइप के जो है मॉनिटर्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कलर मॉनिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू मोनोक्रोम मॉनिटर एंड कलर कंप्यूटर। कलर के हिसाब से जो है कंप्यूटर मॉनिटर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मोनोक्रोम, दूसरा हो जाता है कलर। अब आता है प्रिंटर। प्रिंटर में आ जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर, यूज़ हैमर एंड रिबन ऑन द पेपर डायरेक्टली। इम्पैक्ट में जो होता है उसमें हैमर और रिबन का पेपर पे डायरेक्टली इस्तेमाल होता है। डेजी व्हील हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया, ये सब मैकेनिज्म है किसके, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मैकेनिज्म है इम्पैक्ट कंप्यूटर के, इम्पैक्ट प्रिंटर के, सॉरी। अब आता है तुम्हारा चार्टर प्रिंटर। ये क्या होता है, ये प्रिंट करता है ओनली करेक्टर, एक करेक्टर एक टाइम पे प्रिंट करता है, स्लो होता है। ये मशीन तुमने देखी होगी, इनवॉइस वगैरह निकालने के लिए ऑफिस वगैरह में रहती है ये। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसको जो कहते हैं, चर्र चर्र सी आवाज़ कर करके ये प्रिंट करती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल तुम्हारा जो आता है ना, वो ऐसे ही मशीन से तो निकल के आता है, वो धीरे धीरे चिर 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 करके निकालती है जो। अब आता है तुम्हारा लाइन प्रिंटर। ये क्या करता है, प्रिंट वन एंटायर लाइन ऑफ ए टेक्स्ट एट ए टाइम। ये एक टेक्स्ट की जो है एक पूरी लाइन को जो है एक बार में प्रिंट करने का दम रखता है, बस एक लाइन ही प्रिंट करेगा। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट यूज़ हैमर एंड रिबन फॉर प्रिंटिंग। कैसे होगा, जो कि हैमर और रिबन का इस्तेमाल नहीं करते प्रिंटिंग के समय। एंड डज नॉट स्ट्राइक द पेपर डायरेक्टली, जैसे इंकजेट, लेज़र, थर्मल प्रिंटर। ठीक, अब आ जाते हैं प्रिंटर जनरली कम इनटू 3 पॉपुलर वर्जन्स। 3 वर्जन होते हैं, पहला होता है डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और लेज़र। डॉट मैट्रिक्स जो होते हैं प्रिंट करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स की फॉर्म में इसमें करेक्टर्स को प्रिंट किया जाता है और स्पीड होती है इसकी 200 से 540 करेक्टर पर सेकेंड। इंकजेट जो होते हैं फुली फॉर्म्ड करेक्टर होते हैं, इसकी स्पीड 4 से 8 पेज पर मिनट होती है। फिर आते हैं तुम्हारे लेज़र जो कि फुली फॉर्म्ड करेक्टर होते हैं, जिसकी स्पीड 4 से 20 पेज पर मिनट होती है। ये हो जाते हैं 3 वर्जन तुम्हारे प्रिंटर के, डॉट, इंकजेट और लेज़र, दिल, समझ गए। फिर आता है प्लॉटर तुम्हारा। इसका यूज़ जो होता है हाई क्वालिटी के एक्यूरेट और बिगर ड्राइंग के लिए जो है प्लॉटर्स का यूज़ किया जाता है। कहाँ यूज़ होता है, ये कैड में, कैम एप्लीकेशन में, जैसे कि हाउस मैपिंग, बैनर्स, होल्डिंग, कार पार्ट्स वगैरह बनाने में, इन सब में जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है प्लॉटर का। इसके बाद अगला टॉपिक आ जाएगा तुम्हारा, हम देखेंगे कंप्यूटर की टोटल मेमोरीज़ को हम लोग जो है ख़त्म करेंगे। ठीक, इसमें हमारी आ जाएगी रैम आएगी, इसमें हमारी रोम आ जाएगी। एक बच्चे ने जो वो पूछा था ना कि कौन सा क्वेश्चन था रैम रोम का, वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, इसमें हम लोग सब कवर कर लेंगे। तुम अगर भाई देख रहे हो तो तुम्हारा सॉल्यूशन यहीं मिल जाएगा इस अगली वीडियो में। कमेंट कर देना अगर तुम देख रहे हो तो, और अगर वीडियो पसंद आई हो, तुम लोगों को लगा हो कि कुछ फ़ायदा करेगी तुम्हें आने वाले NTPC के ग्रुप D या ALP वगैरह जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं लाइनअप में, तुम्हारे SSC भी, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जब भी आएगी, जब भी मतलब कल आएगी, तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ध्यान रखो अपना और पॉजिटिव रहो, बिल्कुल टेंशन से बाहर रहो। जो हो गया एग्ज़ाम में हो गया, आगे तुम्हारे 2 इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम हैं, दोनों को तुम फोड़ सकते हो इस एक्सपीरियंस से।
यहाँ का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन को बाथरूम में मत निकालना, फ्लश में मत बहाना। इस गुस्से को NTPC के 12th लेवल और ग्रुप डी वाले में निकाल देना। मिलते हैं अगली क्लास में सभी को, तब तक के लिए बाय बाय।